नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बोरन बेवरेज लिमिटेड शेयर के बारे में। जो पेप्सी एंड ट्रॉपिकाना जो ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वो बनाती है कंपनी। और हाल ही में देखें तो इसका आज का दिन देखें तो ऑलमोस्ट आपका 2.5% के आसपास तेज़ी है। और 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट आपको 5% के आसपास तेज़ी है। ठीक है, तो 1 महीने के चार्ट पैटर्न में देखें तो ऑलमोस्ट आपका 4% के आसपास तेज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली एक ही चीज़ है कि शेयर के आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो ये के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो देखें, हर वो साल इसमें पैसा का डबल किया है। हर वो साल 5 साल में देखें तो ऑलमोस्ट 1000% के आसपास, मैक्सिमम में देखें तो 2429% के आसपास रिटर्न दिया है। तो बेसिकली 2 साल के 1 साल के बाद में ये शेयर जो है बेसिकली बोनस एंड डिविडेंड दोनों अनाउंस करती है। तो अगर इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट रिजल्ट निकलने के बाद ही इस शेयर में बोनस स्प्लिट देने वाली है। तो बेसिकली देखा जाए तो अभी तक वो न्यूज़ जो है कंफर्म नहीं हुआ है। अगर न्यूज़ आया मतलब रिजल्ट आने के बाद ही जो बोर्ड मीटिंग होता है, और बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट के साथ साथ बोनस स्प्लिट भी देने वाली है। तब शेयर जो बेसिकली आपका 1:2 रेशियो का बोनस दिया था पहले जो लास्ट क्वार्टर था 2022 में, वहाँ पे भी। और देखा जाए अगले जो क्वार्टर निकलेगा, मतलब जून क्वार्टर का जो रिजल्ट निकलेगा, जून क्वार्टर में भी बोनस स्प्लिट दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 1 साल में ऑलमोस्ट आपका 105% के आसपास, मतलब हर साल पैसा को दुगना किया है। तो जैसे कि देखें शेयर जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट आपका 50% के ऊपर है, ओवर वैल्यूड है बेसिकली शेयर जो है। तो इसे आप वॉच लिस्ट में रखें या फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सेगमेंट में काम करता है बेसिकली आपका पेप्सी जो इसका मेन ब्रांड है, इसका मेन ब्रांड है पेप्सी। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका नहीं है, बेसिकली आपका जो है मार्केटिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है मतलब ब्रांड जो बेसिकली आपका यूएसए का कंपनी का है। और उसका जो इसका राइट जो ख़रीदा है ऑलमोस्ट आपका 2039 साल का 2039, मतलब FI 39 के तक खरीद के रखी है, मतलब उसका डील हुआ है। ठीक है, और वहीं पे देखें तो ऑलमोस्ट शेयर में जो है ऑलमोस्ट आपका रिटर्न अच्छा खासा देने वाला है, और देने भी वाला है, और अभी तक भी दे रहा है। हर वो क्वार्टर में देखें तो बेसिकली देखें 6 साल या 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट एक बार तेज़ी, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद तेज़ी, और ऐसे ही कुछ शेयर में दिखा रही है। तो ऑलमोस्ट आगे से देखें तो फरवरी 2024 में अभी तक कुछ खास ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन आने वाला दिनों में शायद इससे भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। ठीक है, तो वहीं पे देखें तो ऑलमोस्ट आपका मार्केट कैप जो है आपका 2,15,00,000 के आसपास मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कंपनी है। ये एक लार्ज कंपनी है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा पे आउट करता है, 0.16% के आसपास। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड से ज़्यादा है शेयर जो है काफ़ी ग्रोथ होती है। 52 एक लो देखें ऑलमोस्ट 800 के आसपास, और 52 एक हाई देखें ऑलमोस्ट आपका 1700 के आसपास दिखा रही है ट्रेडिंग के सेशन में। ठीक है, उसके लास्ट जो क्वार्टर किया था, लास्ट जो क्वार्टर में देखें तो ऑलमोस्ट आपका रेवेन्यू 10% के ऊपर है, और नेट इनकम में ऑलमोस्ट आपका 25% के ऊपर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो ऑलमोस्ट आपका 13% के आसपास जंप दिखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले की है, कंपनी जो रेवेन्यू हर वो क्वार्टर में आपका हर वो ईयर ऑन ईयर बेसिक पे देखें तो हर ईयर ऑन ईयर बेसिक पे आपका ऑलमोस्ट आपका डबल डिजिट में प्रॉफिट और रेवेन्यू, आई मीन सेल्स, दोनों भी दिखा रही है। तो अच्छी वाली साइन है, कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा करने वाली है। क्योंकि इसका जो मेन जो ट्रॉपिकाना फूड्स सेगमेंट में है, उस सेगमेंट में इसका जो कुछ नया 2 चीज़ें मतलब जैसे कि आपका ड्रिंक्स हुआ, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हुआ, जैसे स्टिंग लॉन्च किया है। स्टिंग ब्रांड भी काफ़ी अच्छा चल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रिजल्ट बेसिकली आपका देखें मार्च 2024 में कितना था, 4,317 करोड़ के आसपास मतलब सेल था। और वहीं पे 2023 में देखें मार्च में 3,893 करोड़, मतलब मोस्ट आपका 25% के ऊपर सेल में भी आपका जंप देखने को मिला है। ठीक है, एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस तो होना ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ड्यूटी होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग होता है, लेबर चार्जेस होता है। तो काफ़ी कुछ ज़्यादा चार्जेस लगाने के बाद जो आपका मेन प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए ऑलमोस्ट 548 करोड़ के आसपास। और वहीं पे देखिए मार्च 2023 में 439 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे प्रॉफिट दिखाई थी।
तो यहाँ पे EPS भी देखें तो ऑलमोस्ट 4.13 के आसपास है, ये भी अच्छी साइन वाली है। और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो बेसिकली आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, वाह 23% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा माने जाती है। यहाँ पे रिज़र्व देखिए ऑलमोस्ट आपका 6,282 करोड़ के आसपास था। मतलब हर वो क्वार्टर में देखे, हर वो ईयर में देखे तो ऑलमोस्ट आपका रिज़र्व जो है बढ़ाती गई है कंपनी। और बोरोइंग देखें तो बोरोइंग उसी प्रकार से बढ़ी है। बोरोइंग बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई अगर प्लांटेशन होगा, नई प्लांटेशन होगा तो बेसिकली उसमें तो खर्चा तो होगा। मान लीजिए कहीं भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाती है कंपनी, हाल ही में यूपी में शायद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा ही है, वहाँ पे जो खर्चा हुआ था तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा, मिनिमम तो 2,000-3,000 करोड़ के आसपास खर्चा भी होता है। या फिर कोई दुकान में कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पुश करेंगे, उसके लिए आपका एक रैक या फिर कुछ चीज़ें रखने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का वजह से इतना कुछ बोरोइंग होती है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। ज़्यादातर बोरोइंग देखिए हर वो क्वार्टर में बोरोइंग का कोई कंट्रोल नहीं है। और बोरोइंग अगर मान लीजिए ऐसा ही बढ़ता रहा तो कंपनी नेगेटिव साइन देखने को मिलने वाली है। तो देखिए कि अभी कंपनी एक्सपांड कर रही है, अभी तक अर्बन या फिर रूरल इलाका में अभी तक पहुंचा नहीं है। और अर्बन या रूरल इलाका में अगर पहुंचती है कंपनी तो बेसिकली आपका देखा जाए तो दिन ब दिन जो रेवेन्यू हर क्वार्टर एंड क्वार्टर या फिर ईयरली बेसिस के रेवेन्यू बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। वहीं पे देखिए इन्वेस्टर के बारे में देखें तो प्रोमोटर के होल्डिंग ऑलमोस्ट आपका थोड़ा सा घटा है। मतलब जून 2022 से आपका 2024 जून तक 63% के आसपास FIs का होल्डिंग, थोड़ा सा FIs ने भी आपका प्रॉफिट बुक किया है। 25-26% के आसपास FIs की होल्डिंग है। और DIs का होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट DI जून 2024 क्वार्टर में बढ़ा है। वहाँ पे पब्लिक के होल्डिंग भी थोड़ा सा बढ़ती को देखने में मिली है, 7.46% के आसपास। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में इसमें बोनस स्प्लिट देने वाली है। और बोनस स्प्लिट देने से पहले मेरे ख्याल से ये शेयर अगर मान लीजिए यहाँ से अगर मान लीजिए इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, मिनिमम तो आपका नेट इनकम मान लीजिए, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट अगर 1,200 करोड़ के ऊपर, या फिर आपका मान लीजिए सेल्स जो है बेसिकली आपका जो रेवेन्यू था जून 2023 क्वार्टर से अगर 25% से ऊपर का अगर जंप मिलता है तो यहाँ से ये शेयर को ऑलमोस्ट आपका 2,000 के पार मिलने वाली है। तो इसे ध्यान में रखें, वॉच लिस्ट में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ जुड़िए और समझाइए बात को। और चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपना नॉलेज या ज्ञान लेने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ कोई टिप्स या रिकमेंडेशन है, जस्ट नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह वीडियो लाने के लिए हमारा सहायता कीजिए, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए हमारा चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।